देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं और हम पहाड़ के लोगों ने अपनी जवानी, कुर्बानी और पानी देश के लिए देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आज से 50 साल पूर्व, 50 साल से ज़्यादा हो गए, जब पौंग डैम के बनाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था 20,772 परिवारों के 339 गांव से उनको खाली करवा दिया गया। राजस्थान में ज़मीन देने के वायदे किए गए, विस्थापित उनको किया गया और स्थापित उनको राजस्थान में करने की बात कही गई। उनके जमीन पानी में डूब गई, घरों से वो बेघर हो गए। बाकी राज्यों में बिजली पहुंच गई लेकिन उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। मेरा सवाल आज ये खड़ा होता है, 50 साल से ज्यादा बीत गए, क्या कसूर था हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लोगों का कि अपने घर परिवार से तो वो बिछड़ गए, जमीनें चली गई, ना उनको जो वायदा किया गया था जमीन देने का राजस्थान में, ना वो जमीन मिल पाई, ना उनके घर बस पाए, ना उनको पैसा मिल पाया। आज भी 6,700 से ज्यादा परिवार इंतजार कर रहे हैं जमीन मिलने का, स्थापित होने का। उनकी 2-2 पीढ़ियां चली गई लेकिन स्थापित नहीं हो पाए। क्या ये देश में सही हो रहा है? मैंने एक आपके सामने, कितनी सरकारें आकर चले गई, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, चाहे उस समय कांग्रेस का निर्णय रहा होगा, लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरी सरकार आकर चली गई। लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं राजस्थान जाके अपनी जमीन को ढूंढने के लिए। कब्जा कर लिया गया है, अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, अगली डेट डाल देते हैं। कितनी पीढ़ियों को और इंतजार करना पड़ेगा, कितने वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज जी भी यहां पर हैं। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवेंशन कर दी। 1996 की जजमेंट जो प्रदेश पौंग बाद विस्थापित समिति का था, उसमें भी रिहैबिलिटेशन इनकम्प्लीट रही। 6,700 लोगों को आज तक अपनी जमीन नहीं मिल पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं मिला, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स है। मैं एक डिमांड आपके माध्यम से यहां पे करने वाला हूं सर, ये जो हिमाचल प्रदेश ऑफिसर्स ने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिसंबर 2024 में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द से इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाए, पेंडिंग अलॉटमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? एक ही मांग है कि जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल रिव्यू करे और हमारी जो सेंट्रल हाई पावर कमेटी है उसको स्थापित किया जाए। एक ज्वाइंट टास्क फोर्स राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार की बनाई जाए, ताकि मेरे जो विस्थापित परिवार हैं वो हिमाचल प्रदेश के विस्थापित परिवारों को जमीन मिले, उनको उनका हक मिले। अगर सदन को लगता है कि विस्थापितों को उनका हक मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ संबंधित होकर कहें, क्योंकि माननीय राजीव भारद्वाज जी कांगड़ा के सांसद हमारे साथ हैं। धन्यवाद। अगर लगता है तो हम आपके माध्यम से इस मांग को रखते हैं सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्यों, अब मैं केवल उन्हीं सदस्यों को मौका दे रहा हूं जिन्हें इस सप्ताह अभी तक मौका नहीं मिला है। कृपया केवल एक मिनट में अपनी बात रखें ताकि सभी को अवसर मिले। माननीय श्री AB अकाईजाम जी। माइक ओके, इसमें आ गया ना। थैंक यू चेयरपर्सन। मेगी तांग अहुम लिसिंग अनिगा कुलुमदोय दगे हौरखिब इरांगदगे मयुम मैकई लेबम चाहुम खंगदना लांजेनदना लेबा मी लिसिंग कया मा मयुम हंजगे हाइबदा हंजनहनब होनबगी महुत्ता लेंगाकना सरकारना टियर गैस काप्सनना फुबुदना चाइदना तौबगी फिवम मणिपुरदा लई। मसी मखोइबु हंजनहनिंगदेबा मिसगाइडेड मरुइना कुकी कांगु खरनासु हंजनहनबा यारोय हाइबदुगी मतेंग पांगसनबगुम थोकले। अखोइना कावरोइदबदी चाही अनि सुजलाबादा ngasi फावबदा मराइबक थिना लेरबा लांजेनरिबे रेचासिंग से सरकार मसागी तौफम थोकपु मथौदांग पांगथोक्तबदगी थोखिबनी हाइबगी महुत मथक्ता मुक्सु
hanjanhanaba honabagi mahutta makhoi bu hanjanhadanaba honabagi da mateng pangjanba thabok tawbagi mami yamna chawna lei masi yamna laibok thiningai ni. So I like to draw the attention of this House to the fact that there are more than thousands and thousands of people are still linguisting in relief camp. And I appeal to the government of India that they should draw up a concrete, honest, and transparent plan to ensure that these people go back to their homes before we mark the 3rd anniversary of the crisis that began on 3rd of May 2023. Thank you, Chairperson. Thank you for restricting for the time. माननीय श्री आनंद गौड़ जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहराइच की अनूठी गेहूं के डंठल की हस्तकला को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित कर उसे नई पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्रदान करने का कार्य किया गया है. ओडीओपी के माध्यम से बहराइच की विशिष्ट कला न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित हुई है बल्कि इस निर्णय से स्थानीय कारीगरों का मनोबल बढ़ा है. विशेष रूप से महिला कारीगरों के लिए सम्मानजनक आजीविका के नए अवसर भी खुले हैं. महोदय, अब आवश्यकता है कि इस परंपरागत कला को वैश्विक स्तर पर भी स्थापित किया जाए. मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि बहराइच के गेहूं के डंठल हस्तशिल्प को GI टैग प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए जिससे इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल सके. इसके साथ ही उक्त उत्पाद के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की ठोस पहल की जाए ताकि यह लोक कला लोकल से ग्लोबल की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना का सशक्त उदाहरण बन सके, बहराइच को एक विशिष्ट पहचान मिल सके और इससे जुड़े कारीगरों की आय और सम्मान दोनों में अस्थायी वृद्धि हो. बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय श्री नीलेश लके. अध्यक्ष सभापती महोदय, मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आपलं लक्ष वेधित आहे. अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत 18 पगड जाती धर्मातील सर्व मायबाप जनतेला घेऊन चालणारा राजा, दूरशासक म्हणून ज्यांची जगात ओळख निर्माण करणारे छत्रपती शिवराय, त्या छत्रपती शिवरायांनी असंख्य गडकोट किल्ले उभे केले आणि त्या गडकोट किल्ल्याच्या परिसरामध्ये जे मंदिर आहेत त्या मंदिर आणि गडकोट किल्ल्यांची आज दुरावस्था आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर मी आपणाद्वारे केंद्र सरकारला विनंती करतो की या गडकोट किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी या गडकोट किल्ले सुसज्ज पद्धतीने पुन्हा एकदा आपल्या समोर उभे राहिले पाहिजे. यासाठी शासनाने भरीव निधी मंजूर करून त्या गडकोट किल्ल्यांचं संवर्धन करावे हीच आपणाद्वारे विनंती करतो. जय शिवराय. माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी. माननीय श्री दिलीप सैकिया जी. सभापति महोदय, जैसे कि सदन को मालूम भी है, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहाँ पे शांति स्थापित करने हेतु और वहाँ पे विकास की कार्य को गति देने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वहाँ पर अभी तक 12 पीस एकॉर्ड और पीस एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पर 11,000 युवाओं ने अपना सर्च ट्रैक करके मेन स्ट्रीम में आए हैं. ऐसे जो 12 पीस एकॉर्ड हुआ है और एग्रीमेंट हुआ है उसको 100% वहाँ पर लागू करना, वहाँ पर जो भी विषय है वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये मेरा मांग है. और दूसरा है, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ के अंडर में रंगिया एक जंक्शन है, रंगिया मेरा डिवीज़न ऑफिस भी है, वहाँ पर राजधानी का स्टॉपेज नहीं है. तो राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज, हर राजधानी का स्टॉपेज मिले और जो कोविड पेंडेमिक के बाद से जो भी अभी रेलवे स्टेशन बंद पड़ा हुआ है, स्टेशन मतलब ट्रेन रुकने का,
वो पूरा करे, ऐसे मेरा विषय है, धन्यवाद सर, रंगिया में धन्यवाद विशेष करके। माननीय